नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में योगों का बहुत महत्व है और जब कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो इन्हें हम राजयोग कहते हैं और ये राजयोग आपको जीवन में बड़ी सफलता देते हैं। वहीं कुंडली में कुछ अशुभ योग भी बनते हैं और ये अशुभ योग जीवन में मुश्किलें बढ़ाते हैं और इनको सामान्यतः दरिद्र योग कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे राजयोग कौन से हैं और दरिद्र योग कौन से हैं। हम आज राजयोग की और दरिद्र योग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये योग होते क्या हैं और फिर जानते हैं कि राजयोग क्या है और दरिद्र योग क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक ग्रहों के संयोग को योग कहते हैं और किसी ग्रह का किसी ग्रह के साथ या किसी राशि के साथ अगर विशेष संबंध बनता है तो इसको भी योग कहते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता देते हैं, धन और यश देते हैं। इनको राजयोग कहते हैं, यानी ऐसे योग जो आपको राजा की तरह का जीवन दें, राजा की तरह का सुख दें, वो राजयोग हैं। कुछ योगों से व्यक्ति को जीवन में समस्या झेलनी पड़ती है, दरिद्रता मिलती है, कष्ट मिलता है, तकलीफ मिलती है। इनको दुर्योग या दरिद्र योग कहा जाता है। अगर राजयोग के समय का सही प्रयोग न किया जाए तो राजयोग होने के बावजूद आपको लाभ नहीं होगा, ये निष्फल हो जाएगा। और अगर दुर्योग को सही समय पर ठीक न किया जाए तो ये और खराब होगा और सही समय पर इसका निदान कर लिया जाए तो इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। यानी अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो राजयोग के समय का सही प्रयोग करिए और अगर कुंडली में दुर्योग है तो सही समय पर उसको शांत करिए तो आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। वैसे तो देखिए, बहुत सारे राजयोग हैं, उस पर 300 राजयोगों की किताब भी लिखी गई है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि मुख्य रूप से कौन से राजयोग हैं और इनकी महिमा क्या है। पहले जो सबसे प्राइमरी राजयोग बनते हैं, ये बनते हैं सूर्य और चंद्रमा से। अनुफा, सुनुफा, दुर्धरा, वेशी, वाशी और उभयचारी, सूर्य और चंद्र से बनने वाले राजयोग। इसके बाद आते हैं पंच महापुरुष योग, जो व्यक्ति को जीवन में महान बना देते हैं। हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग। चंद्र और बृहस्पति से बनने वाला प्रबल राजयोग, जिसका नाम है गज केसरी योग। चंद्रमा और मंगल से बनने वाला महालक्ष्मी योग या लक्ष्मी नारायण योग। ये तमाम राजयोग सामान्यतः जीवन में होते हैं। आदमी विशेष सफलता जीवन में पा जाता है। इसके अलावा अमला योग, श्रीनाथ योग, बहुत सारे योग ऐसे होते हैं।
चंद्र शुक्र का योग, सूर्य बुध का योग, ये सब राजयोग हैं। और कुंडली में एक से ज्यादा राजयोग होंगे तो आप जीवन में विशेष सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अब ये जानते हैं कि प्रमुख दुर्योग या प्रमुख दरिद्र योग कौन से होते हैं और ये जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा से जो खराब योग बनता है वो बनता है केम द्रुम योग, बहुत ही नकारात्मक योग है। चंद्रमा राहु चंद्रमा केतु से बनता है ग्रहण योग। सूर्य से जो दुर्योग बनता है वो बनता है ग्रहण योग और बनता है अपयश का योग। बृहस्पति से बनता है चांडाल योग, जिसको ज्योतिष के सबसे नकारात्मक योगों में से एक माना जाता है। और दूसरा बनता है दरिद्र योग। शनि से बनता है नंदी योग, जिसको कुछ लोग पिशाच योग भी कहते हैं, और बनता है दरिद्र योग। राहु और केतु से ग्रहण योग बनता है और अंगारक योग बनता है। कुंडली में तमाम तरह के जो शाप हैं वो राहु और केतु से बनते हैं। लोग काल सर्प योग को लेकर भी बड़े डरते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काल सर्प योग जो राहु और केतु से बनता हुआ माना जाता है, वास्तव में कोई योग नहीं होता, ये एक काल्पनिक योग है। तो कुल मिलाकर अशुभ योग बड़े सारे कुंडली में पाए जाते हैं। पाप कर्तरी में ग्रहों का बैठना, संध्या काल का जन्म होना, अमावस दोष होना, मूल नक्षत्र का जन्म होना, बड़े सारे अशुभ योग हैं। लेकिन सूर्य और चंद्र से जब कोई अशुभ योग बनता है तो उसके प्रभाव ज्यादा निगेटिव होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है, कोई खराब योग है, तो उसको शांत कैसे करेंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दुर्योग हो सकते हैं, ये कोई बड़ी विलक्षण बात नहीं है। किसी की कुंडली में भी प्रारब्ध की वजह से दुर्योग आ सकते हैं, तो उसको लेके परेशान मत होइए। अगर कुंडली में दुर्योग है तो उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव से बच सकते हैं। कैसे? घर के मुख्य द्वार पर एक लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा किसी शुभ मुहूर्त में। माता पिता का और अपने जीवन साथी का सम्मान करिएगा, उनको आदर दीजिएगा। 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में मिलवाकर मिडिल फिंगर में पहनिए, मध्यमा अंगुली में, या 3 धातु का कड़ा बनवा लीजिए, सोना, चांदी और तांबा, इसको अपनी कलाई में धारण करिए। कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्योग हो, कुंडली में कितना भी बड़ा दरिद्र योग हो, उससे बचने के लिए रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। धन की अगर दरिद्रता है, धन को लेकर मुश्किलें ज्यादा हैं, तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। और अगर एक से ज्यादा दुर्योग हैं जीवन में, तो हर तरह के दुर्योग के नाश के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्योग क्यों ना हो,
आपके जीवन को कैसे भी अस्त व्यस्त क्यों न करता हो, उस दुर्योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, नारियल तोड़ने की जो परंपरा है वो बलि परंपरा को हटाने के लिए शुरू की गई थी। पहले लोग पूजा उपासना में बलि देते थे। जब बलि प्रथा बंद हुई तो प्रतीकात्मक रूप से नारियल तोड़ करके बलि चढ़ाते हैं। वो प्रतीक है बलि का। महिलाओं को बलि चढ़ाने की मनाही होती है, इसीलिए सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई महिला नारियल तोड़ती है तो उससे उसको पाप लगेगा या कोई नुकसान होगा, ऐसी भी बात नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो